हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं नाश्ते की इतनी हेल्दी यूनिक रेसिपी कि अगर एक बार इस रेसिपी को आप पूरा देख लेंगे ना तो यकीन मानिए खुद को रोक नहीं पाएंगे इस रेसिपी को बनाने से। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ सोया। ये वही सोया है जो हम सोया पालक की सब्जी बनाते हैं या तो फिर वैसे ही दाल वगैरह में डालकर बनाते हैं। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ, आज का ये जो नाश्ता बनने वाला है सोए से ना, यकीन मानिए गाइस दिल खुश हो गया। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई ना कि मैंने नाश्ता बनाई लेकिन मेरे घर में नाश्ता लोग छीनने लगे एक-दूसरे के हाथों से। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा बेहतरीन और एकदम बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है। अगर आप कम ऑयली खाना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादा तेल वगैरह में नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से इस नाश्ते को बनाकर देखिए। मेन बात तो इसकी ख़ासियत ये है जो मैंने सोया के साथ में इस नाश्ते को बनाया है ना, उसकी जायके से, उसके टेस्ट से ना दिल ना एकदम खुश हो गया। अब यहाँ पर सोये को एकदम बारीक-बारीक कट कर लिए हैं, उसके बाद में मैं ली हूँ एक कच्चा आलू। आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। आलू को हमें कद्दूकस करना है, आप चाहे बारीक वाले में करें, चाहे मोटे मोटे वाले में इसे कद्दूकस करें। लेकिन हमें आलू को कद्दूकस करना ही है। बस यही रहेगा कि अगर आप मोटे वाले जार में कद्दूकस करेंगे तो इसके जो लच्छे निकल रहे हैं, ये लच्छे बाद में पकने के बाद भी बिल्कुल लच्छेदार ही हमारे नाश्ते बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे मोटे वाले में कद्दूकस की हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं, देख सकते हैं आलू और सोया को एक बाउल में डाल देते हैं। इसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके। इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं, हाफ चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं, इसमें थोड़ी-सी साबुत खड़ा जीरा डाल देते हैं, इससे नाश्ता बहुत बढ़िया बनेगा और उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं गेहूँ का आटा। ना ही हमने इसमें सूजी ली है, ना ही इसमें हमने मैदा वगैरह लिया है, ना ही इसमें हमने चावल का आटा लिया है, बस इसमें हम डाल दिए हैं गेहूँ का आटा, जिससे हमारे घर में डेली रोटियाँ बनती हैं। उसके बाद में इसमें हम इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम ऑरिगेनो डाल दिए हैं। ऑरिगेनो से हमारा जो नाश्ता बनेगा इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। अब इनको मिक्स करेंगे तो मैं इनको हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि जब तक मैं हाथों से मिक्स नहीं करती हूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है कि सारी चीज़ें पता नहीं आपस में बढ़िया से मिक्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इसलिए मैं इनको हाथों से ही मिक्स करती हूँ गाइस। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए गाइस अब इसमें हम डालेंगे और भी चीज़ें, तो मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई एक प्याज। उसके बाद में इसका जो बैटर है थोड़ा-सा हल्का-सा गीला है तो इसमें 1 चम्मच मैं जो है गेहूँ का आटा और डालूँगी। देखिए और उसके बाद में इनको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल ये आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। आलू, पाल जो है सोया और प्याज़, आटा सब कुछ आपस में बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब आप चाहें तो मेरी तरह थोड़ा-सा तेल को ज़्यादा करके फ्राई करें, सेकें या तो फिर जैसे रोटियाँ सेकते हैं बिल्कुल रोटियों की तरह ही आप इसको सेक सकते हैं। हल्का-हल्का सा इसके ऊपर से तेल भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल जूसी बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगी, 2 से 3 परी मैंने पैन में तेल डाल दिया है और उसके बाद में इसमें 1 से हाफ चम्मच इसमें बैटर को डाल देते हैं। ये देखिए गाइस और उसके बाद में इनको एकदम बढ़िया से फ्राई करते हैं। तो नीचे से इसको पहले सेकने देंगे, नीचे से जब ये सेक जाए उसके बाद में ही हमें इसको पलटी करना होगा। तो पहले इसको नीचे से सेक लें, तो ये देखिए ये नीचे से हल्की-हल्की सी सेक गई है, उसके बाद में इसको हम पलटी कर लेते हैं और इसी तरीके से उलट-पलट कर इनको हमें दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। देखिए, इस तरीके से इनको उलट-पलट कर अच्छे से फ्राई करना है। जब गाइस मैं इस नाश्ते को बनाई ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ?
फिर मैंने सोची घर में सोया था, मैंने सोची कि चलिए आज कुछ ऐसा नाश्ता बनाते हैं जो थोड़ी-सी डिफरेंट हो, अलग हो, देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन जब इस नाश्ते को मैं बनाई तो घरवाले इतने जो है अचंभो हो गए ना, इतने हैरान हो गए, बोले कि बच्चे तो बोलने लगे अम्मी इसको किस चीज़ से बनाई हो? मैंने कहा जो चीज़ आप लोग नहीं खाते हो मैं उसको इसी चीज़ से बनाई हूँ। बच्चे ने कहा अम्मी ये क्या बात हुई? कौन-सी चीज़? मैंने कहा आप लोग साग वगैरह नहीं खाते हैं तो मैंने इसको साग से बनाया। बोले नहीं अम्मी ये तो साग से नहीं बना है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। हमने कहा हाँ, बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें जो साग डाला हुआ है हर सब्ज़ी की टेस्ट अपनी अलग-अलग होती है। तो इसमें मैंने सोया डाला है, सोया का टेस्ट है ये। बच्चों को यकीन नहीं हुआ, बच्चे ने कहा अम्मी अब आप इस नाश्ते को ना रोज़ बनाओ। मैंने कहा रोज़ बनाओ? बोलते भले आप रोज़ ना बनाओ लेकिन 2-4 दिन पे तो इस नाश्ते को बना ही दो। ये नाश्ता तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी भी है। हमने कहा ठीक है। अब गाइस जब मैंने इस नाश्ते को बनाकर अपने बच्चों के सामने, अपने बड़ों के सामने जब सर्व की ना तो खुद सब लोग हैरान रह गए। नाश्ता कम ही पड़ गया गाइस। मैंने कहा कुछ मेरे लिए तो छोड़ दो, तो उन लोगों ने कहा कि आप इतना थोड़ा बनाई हो, तो फिर क्या छोड़ें? आप खुद के लिए बना लो और खा लो गाइस। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए जब भी आप इस नाश्ते को बनाएँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाएँ। तो ये देखिए गाइस अब गरमा-गरम इसको सर्व करेंगे। इसको रूखा ही आप खा सकते हैं, कोई चटनी सॉस की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे